प्यारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव मेरे नैया भव पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव मेरी नैया अब पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया अब पार लगा देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर-बार छोड़ कर मैं तेरे पास में आया हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव मेरी मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों से लगा लेना। गुरुदेव मेरे नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरे नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम 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 गुरुदेव 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 मेरी नैया अब पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया अब पार लगा देना। अब पार लगा देना। अब पार लगा देना।
सतगुरुदेव भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नरनारायणाभ्यां नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। यमुनोपवने शोक नवपल्लव मंडिते विचरन्तं वृतं गोपैः साग्रजं ददृशु स्त्रिया श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबरः धातुप्रवालनटवेशम् अनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालककपोल मुखाब्जहासम् श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणि विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमोऽयं भक्ति रसाप्तये निशम्
भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदुमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। प्रेमायोऽसो राधिका कृष्णयुग्मं स्वानन्देन प्लावयित्वा सखीष्ट शश्वद्विश्वं प्लावयन् सुप्रसिद्ध सोऽयं बुद्धिं नः समिद्धां करोतु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare
की, श्री राधिका महारानी की, श्री युगल सरकार की, भारत माता की, गौ माता की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बरसाने वाली श्री राधिका महारानी और अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, इनकी महती कृपा से ये भागवत कथा आयोजन आज त्रिदेवों के भी वरद उपास्य व्रजमंडल के बरसाना में हो रहा है, श्री गौ माता गौशाला में हो रहा है। बड़ी कहानियां होती हैं भागवतम के आयोजन के पहले। कोई प्रेमी हृदय होता है जो धड़कता है, ठाकुर ठकुराइन से प्रार्थना करता है कि हमको ये आयोजन करना है, कृपा करो। और फिर ठाकुर ठकुराइन कृपा करते हैं और हम सबको लाभ मिलता है। और ये आयोजन तो जैसे लाडली जी ने कहा कि अरे मेरे गोद में बैठ के कर, तो जैसे लाडली जी के आंगन में उनके आंचल में बैठकर ये कथा का आयोजन चल रहा है। कुछ समय पहले श्री बद्रीनाथ जी जाना हुआ, वहां पे भी भागवत सत्र रहा और जब श्री विभव सिंह जी से इस संबंध में चर्चा हुई बरसाने की कथा की, तो उन्होंने दास के हृदय की एक बात बोली। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि बद्रिका धाम, बद्रिका आश्रम तो तपश्चर्या की भूमि है, साधन करने की भूमि है। लगता है कि वहां जो तप हुआ, जो साधन हुआ, उसका परिणाम है ये बरसाने की कथा। बड़ी कृपा राधा रानी की, जो यहां अपने आंगन में अपने आंखों के सामने ला करके बिठा लिया है। अब सुनो, अब कहो। हालांकि पहला दिन है तो देर हुई, कल से तो विश्वास है समय से होगा। आज कितना समय लें? 5 मिनट, 10 मिनट? सुबह का भोजन किसी किसी का छूट गया है क्या? सबने पाया? तो क्या 10-15 मिनट करके, चूंकि आज पहला दिन है तो ऐसा ही विराम करना चाहिए ना, क्योंकि सब थक गए होंगे, दिन भर की यात्रा की होगी। क्या बात है, 2 घंटा करो।
एक बार श्री ओझा जी कथा कर रहे थे। ये बात है झारखंड की। वो कह रहे थे टाटानगर में, और वो कहते जाए, कथा का समय था शाम को 4 से 7, 3 घंटे की कथा का आयोजन था। वो 7 बजे और वो श्लोक पढ़ रहे और बोले कि अब कथा का समय आया है। क्या करें, समय पे समाप्ति तो करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे मधुर श्लोक हैं, अब इन्हीं की व्याख्या करें तो 1-1, 2-2 घंटे तो एक श्लोक को चाहिए। तो दर्शकों में से एक का हाथ उठा और बहुत तेज उसकी आवाज गूंजी, लीजिए, जितना समय चाहिए लीजिए। और भगवान फिर वो कथा चली। तो जैसे वो उसी एक व्यक्ति को सुनाते रहे ओझा जी, उसी की तरफ देखते रहे, और वो कथा जो 3 घंटे में पूरी होने वाली थी 4 घंटे और चली, 3 घंटे के बाद 4 घंटे और चली। रात को 11-12 बजे उसका समापन हुआ कथा का। राधे रानी, ऐसे श्रोता उपलब्ध कराएं जो कथा समाप्त होने के समय पे भी कहते 2 घंटे लीजिए। क्या कहने, भगवान जब ये भाव देते हैं संत लोग। एक समय श्री परीक्षित जी कहते हैं, अरे भगवान, सुखदेव जी सुना रहे हैं उनको भागवतम, और वो सुन रहे हैं, 4 दिन हो गए। और उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये कान इस भागवत कथा को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहे हैं, हृदय भर नहीं रहा है। मैं भागवत पी रहा हूं, उससे मुझे इतना रस मिल रहा है कि मुझे और किसी रस को पाने की लालसा भी नहीं रह गई है। ना भोजन चाहिए, ना पानी चाहिए। आप तो ये कथा कहिए, ये तथ्य है जो भागवतम में लिखा है, इसके पीछे का भाव देते हैं संत जन, विद्वत जन। वो कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से, अरे राजन, 4 दिवस हो गए कथा कहते कहते, 4 दिन 4 रात से कथा निरंतर चल रही है, और क्या कथा का दृश्य है। वो कहने वाले कथा श्री सुखदेव जी परमहंस चक्र चूड़ामणि, और परम विरक्त सुनने वाले राजा परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं, कोई भावुक प्रसंग जाता है, भावुक प्रसंग जाता है तो सुखदेव जी के नयन बंद हो जाते हैं, वाणी रुक जाती है, गदगदया गिरा, ये उनकी दशा हो जाती है। और वो कृष्ण प्रेम के सरोवर में डूबने इतराने लगते हैं, और सब श्रोता प्रतीक्षा में कि ये कब बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के जिस सरोवर में ये गोते लगा रहे हैं उसका छींटा हम पे छिड़क देंगे। एक तक भगवान एक बार श्री भक्तमाल के टीकाकार पूजनीय श्री गणेश दास जी कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते उन्होंने कहा कि फिर श्री कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन हुआ, और ये कहते कहते भगवान उनकी नसें फूल गईं, शरीर के बाल खड़े हो गए, पसीना आने लग गया, पूरा शरीर को कंप हो गया। इतनी जोर से कंप के उसको रोकने का प्रयास करें तो व्यास गादी को जो पकड़ें तो व्यास गादी हिले, पूरी थर्राए, बोलते तो बनी नहीं। उनकी इस दशा का प्रभाव यह हुआ कि जितने दर्शक थे सबके आंखों से अश्रु गिर रहे, सबकी आंखों से अश्रुपात हो रहा। आधा घंटे तक उनकी यह स्थिति रही,
और आधा घंटे तक कोई दर्शक उठा नहीं, कोई श्रोता उठा नहीं, कोई श्रोता नहीं उठा। कीर्तन करने वालों ने प्रयास किया कि कीर्तन करें, उनकी भी वाणी की गति यह हुई कि उनसे भी कीर्तन करते नहीं बना, गला ही रुंध गया। तो ये जो भागवतम की कथा है ना, वो जब सुखदेव जी कह रहे हैं तो ऐसी अवस्था में कह रहे हैं, अपने आप को जबरदस्ती कृपा करके लोगों पर उस स्थिति से, श्री कृष्ण प्रेम के सरोवर से अपने आप को बाहर लाते हैं। देखो, डूबा हुआ व्यक्ति, पानी में अगर डूबा हुआ व्यक्ति हो तो उसकी आवाज नहीं आती, पानी के अंदर से नहीं बोल सकता, उसे कम से कम अपने कंठ तक बाहर निकलना होता है पानी से, तब वो बोल सकता है। तो सुखदेव जी जो पूरे मस्तक सह उस कृष्ण रस में डूबे हुए हैं, सबको आनंद देने के लिए, सब पर कृपा करने के लिए, करुणया, भागवतम का साहब दान करुणा से होता है, तो वो करुणा करके बाहर आते और फिर श्री कृष्ण रस का दान करते, भागवतम का दान करते। और यही तो असली भागवतम है भैया। ये कहते हैं स्कंद पुराण में कि भागवतम क्या है, तो स्कंद पुराण में कहते हैं, जिस पोथी में लिखा हुआ है ना सफेद पन्ने पे काले अक्षर से, वो भागवतम नहीं है। तो भागवतम क्या है? वो जो सुखदेव जी जैसे संत महापुरुष, पूजनीय राजेंद्र दास जी, ओझा जी जैसे महापुरुष, जो उस सरोवर में डूब के वो बात बोलते हैं जो उनके हृदय तार को झंकृत करती है, और फिर उस बात को सुन करके श्रोताओं के हृदय में जो आंदोलन प्रकट होता है, भागवतम वो है। तो केवल जो शब्द कहे जाएं उनको भागवतम मत समझ लेना, उसके पीछे जो भाव है उसका अनुभव करना, वो भागवतम है। यही तो राधे रानी की कृपा है कि भाव का राज्य है बरसाना। कहां कहां भटकोगे, चलो बरसाना आओ, बरसाना मिलते हैं, फिर होने दो कथा। ये बरसाना बरसाना बरसाना, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ये ऐसी वैसी बात नहीं है भैया। खाक चौक वाले पहाड़ी बाबा, समझ लो आपसे 100 वर्ष पहले की बात होगी, वो आए यमुना स्नान के लिए खाक चौक से, तो वहां देखा उन्होंने एक दिव्य पुरुष जिसका जैसे शरीर जगमगा रहा था। उसको देखा उन्होंने, वो सुबह अपनी पूजन इत्यादि कर रहे थे, तो देख के वो लौट गए। लौटे, चिंतन यही चलता रहा। तो अपने गुरुदेव से पूछा उन्होंने कि गुरुदेव, हमने एक ऐसा पुरुष देखा और वहां पे जितने लोग थे उनमें से वो हमें ही दिख रहे थे, क्या पता हमारे आंखों का भ्रम हो गया, क्या हो गया? बोले, अरे भ्रम नहीं है बेटा, हम भी चलेंगे कहीं, अगर वो अभी तक हुए तो हमको भी दर्शन होंगे। और शाम के समय पहाड़ी बाबा आए अपने गुरुदेव के साथ, आके देखा तो झाड़ी के नीचे वो बैठे महापुरुष जप कर रहे थे। इन दोनों ने प्रणाम किया। उनके गुरुदेव ने, पहाड़ी बाबा के गुरुदेव ने अपना और अपने शिष्य का परिचय दिया और उनसे परिचय पूछा, कभी आपको देखा नहीं, यहां पे आप कब से हैं? बोले, बेटा कल ही आया। आयु बताई उन्होंने बहुत लंबी, हजारों वर्ष, इतनी मेरी आयु है, यहां कैसे आना हुआ? वहां दिव्य भूमि में रहता हूं, यमुनोत्री से भी ऊपर,
वहां रहता हूं, लेकिन ऐसा मन होता था कि ये शरीर छूटे तो ऐसी जगह छूटे जहां मेरे रोम रोम को कृष्ण से प्रेम हो, प्रेम की भूमि में। और इसलिए गुरुजनों से आज्ञा प्राप्त करके इस व्रजमंडल में आया हूं। और आज 3 बजे रात को, यानी कहें तो सुबह सुबह ये शरीर पूरा होगा। तो भैया वो पहुंचे पहाड़ी बाबा पुनः उस जगह पे उनको देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वो सुबह सुबह 3 बजे पानी में उतरे और लहरों के साथ ऐसे घुलते चले गए जैसे उसमें मिल गए। ये भगवान बहुत बहुत आश्चर्य की बात नहीं है यदि आप भक्तों का चरित्र और भागवतों का चरित्र पढ़ते हैं तो। नरोत्तम ठाकुर का पवित्र चरित्र पढ़िए, वो तो प्रमाण है शरीर में से कैसे दूध निकला और कैसे जल में मिल गए। एक बार शिष्य ने पुकारा तो पुनः जागृत हो गए। तो संतों की महिमा पे अविश्वास नहीं करना चाहिए, भक्तों की महिमा पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये दिव्य भूमि जिसमें प्राण त्यागने के लिए, जिसमें क्षण भर का निवास करने के लिए वो हजारों वर्ष के महान योगी पधारते हैं और यहां अपना देह का विसर्जन करते हैं, वो दिव्य भूमि में राधा रानी ने हम सबको सहजी में बुला लिया। और श्री राधा रानी की कृपा से ये दिव्य धाम प्रकट हुआ है। गर्ग संहिता की कथा आती है कि जब श्री कृष्ण को अवतार लेना था तो उन्होंने कहा कि चलो राधा रानी। उन्होंने कहा मैं ना जाऊं। अरे भाई क्यों ना जाओ, हमारा तो यमुना महारानी, गोवर्धन और ये दिव्य वृंदावन के बिना कहीं मन नहीं लगता, तो हम जाएंगे तब जब इनको लेके चलो। तो भैया ये गोवर्धन पर्वत और यमुना महारानी और दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ। राधा रानी तो कभी भी दिव्य वृंदावन से अलग है ही नहीं है। साई सास साई वास्ते, जो कृष्ण है वही राधा है और कृष्ण ही तो वृंदावन है। राधा ही बरसाना है, बरसाना ही राधा, तो कभी वियोग तो है ही नहीं। हम सब पर कृपा करने के लिए ये प्रेम का धाम यहां पे श्री राधिका महारानी ने प्रकट किया। और ये प्रेम का धाम भी ऐसा वैसा प्रेम का धाम नहीं है। भागवतम में लिखते हैं इसके विषय में, सर्वकाल सुखावहम। जब वृंदावन में वास किया नंद आदि गोपों ने, तो लिखें चंद्रकार बसे किस वृंदावन में, जो सर्वकाल सुखावहम है। सब ऋतुओं में, सब समय आनंदित कर देने वाला है। और ये वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च भिक्षा सीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये राजन परीक्षित, जब वृंदावन गए ना सब गोप ग्वाल, तो वहां जो देखा वृंदावन में, तो जो राम कृष्ण है, राम यानी बलराम और कृष्ण अपने श्री कृष्णचंद्र, तो कृष्ण और राम ने जब देखा वृंदावन को, गोवर्धन को, यमुना के पुलिन को यानी किनारे को, वीक्षा सीद उत्तमा प्रीति, देखते से ही उत्तमा प्रीति जो है वो राम माधव के हृदय में यानी बलराम और श्री कृष्ण के हृदय में प्रकट हो गई। अरे ये क्या है उत्तमा प्रीति, कैसे पैदा हो गई? तो जो प्रीति श्री कृष्ण के हृदय में रही वो क्या उत्तमा प्रीति नहीं थी जो अब उत्तमा प्रीति हुई? अरे नहीं भैया, ठाकुर जी और ठकुरायन के हृदय में जो प्रीति है उससे अधिक उत्तम प्रीति और क्या होगी? देखो
कोई राजा हो और वो ये मान ले कि सब कुछ कृष्ण ही है और सबको वो प्रेम करे, तो भी अगर इसके द्वार पे साधु जाएंगे तो वो प्रणाम करेगा, कहेगा अहो मेरे कृष्ण तुम इस रूप में आए हो, तुम्हारा स्वागत है, बिठाएगा, अर्घ देगा, आचमन इत्यादि करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद उनको भोग प्रसाद देगा, सेवा करेगा। और अगर कोई चोर आएगा तो हे कृष्ण तुम चोर के रूप में आए हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुमने ही हमको यहां जज की कुर्सी पे बैठने का काम दिया है ना, तो अब जो तुम चोर के रूप में आए हो तुमको सजा मिलेगी, क्योंकि उस चोर रूप में आए हुए का यही सत्कार है, ये प्रीति है। और इससे उत्तम और क्या प्रीति होगी। मगर भगवान ये टीकाकार बताते हैं जो उत्तमा प्रीति है वो ऐसी प्रकट हुई, सबको क्षमा, सबको स्वीकार। वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद जी लिखते हैं, प्रकाशानंद जी जब उनको बोध हुआ तो प्रबोधानंद, सच्चिद घनताम उपैते, हाँ जो भी इस व्रज 84 कोस की सीमा में आता है वह आनंद सच्चिद घनताम उपैते। देखो जीव और ईश में क्या भेद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश। तो ईश्वर का अंश हुआ ना जीव, और चेतन अमर सहज, ये सब की खान जो परमात्मा है। जैसे जल का भंडार समुद्र है और उस एक बूंद में भी वही गुण है जो समुद्र के और नदी के और तालाब के और कुआं के बावड़ी के जल में होता है, वही H2O, यही फॉर्मूला मिलेगा ना हर जगह। 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, यही होगा ना। परंतु फिर भी कोई उस बूंद को समुद्र नहीं कहता। आज जीवन भर तर्क के द्वारा अद्वैतवादियों को उत्तर देने वाले जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जब वो हृदय की बात करते हैं तो द्वैत और प्रेम और कृष्ण की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ है सब जगह जल एक ही है, लेकिन फिर भी सब लोग ये कहते हैं कि समुद्र की तरंग है, समुद्र तरंगों का समुद्र कोई नहीं कहता। तो ये भेद है तरंग में और समुद्र में। ईश्वर का अंश है जीव, वही है लेकिन फिर भी अंश है। परमात्मा जो आनंद घन है, चित घन है, सत घन है, और जीव आनंद सत और चित अंश है। ये अंतर है। लेकिन यहां जो आता है उसके विषय में क्या कहते हैं, आनंद सच्चित घनताम उपैते। आनंद सच्चित घन तो केवल कृष्ण है। अब कृष्ण से मतलब जिस भी परमात्मा के स्वरूप में आपकी आसक्ति है वो स्वरूप यहां अपन कृष्ण कहते हैं।
वो सच्चिदानंद घन है, जीवन शैली। लेकिन यहां पे आने वाले को कह देते हैं कि आनंद सच्चित घनतामुपैते। इसका अर्थ फिर संत जन बताते हैं, यहां आने वाले को श्री कृष्ण ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे खुद ही में मिला लेते हैं, तो जो आनंद सच्चित घनता उनमें है वही उस जीव में लक्षित होती है। और ये अर्थ देते हैं टीकाकार, वीक्ष्यासीत उत्तमा प्रीति, जिसको देखने से उत्तमा प्रीति होती है। यहां आने वाला कीट पतंगा भीतरी। तो भगवान ऐसे इस धाम में ठाकुर जी ने हमको अवसर दिया है, लाडली जी ने अवसर दिया है। देखो भैया, अपने घर में हर किसी को नहीं बुला लेते। हाँ, मिलने के लिए मीटिंग इत्यादि सब रेस्टोरेंट्स में और होटल्स इत्यादि में हो जाती हैं। अपने घर में तो अपने को बुलाते हैं। अरे माता जी जैसे संतों की कृपा से ठकुराइन ने अपन को भी अपना माना, बुलाया। तो भैया यहाँ पे पूरे दिन पूरे नियमों का पालन करके कथा सुनना, प्रयास करना कि किसी पे भी क्रोध न करो। पूरे 7 दिन क्रोध को तिलांजलि दे दो, और यदि क्रोध करे बिना रहा ना जा सके, करना ही पड़े, तो सावधानियां दी हैं भागवतम में। राजा पे क्रोध नहीं करना। राजा मतलब अब यहां का जो भी पार्षद हो, नगर अध्यक्ष हो, एमएलए हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हो, जिस पार्टी का हो, न किसी पार्टी से लेना एक न देना दो, लेकिन जो भी हो उस पर क्रोध नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, साधु संतों की, ब्राह्मणों की नहीं करना। और तीसरी, किसी स्त्री की निंदा नहीं करनी। भागवतम में लिखा है, पद्म पुराणोक्त जो महात्म्य है उसमें किसी स्त्री की निंदा नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि पुरुष तो निंदा नहीं करते, स्त्रियां कभी कभी ये सोच लेती हैं हम तो खुद ही स्त्री हैं, हम तो कर सकते हैं ना। स्त्री होते हुए भी आप स्त्री की निंदा नहीं कर सकते, वो भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कोई और यदि निंदा करता है तो उसका होता है। तो इन तीनों पे निंदा नहीं करना, इन तीनों पे क्रोध नहीं करना। यद्यपि असंभव है सत्य का आचरण, परंतु प्रयास करना कि सत्य ही बोलो, और जहां सत्य बोलते ना बनता हो वहां पे मौन अच्छा। जितना हो सके कम संवाद करना। व्यक्ति अपनी ऊर्जा का 80% से अधिक आंखों से और वाणी से खर्च कर देता है। अरे 7 दिन का समय है रे, कृष्ण में लगाओ, भजन में लगाओ, बस इनके विषय में सोचना और इनके विषय में चर्चा, और किसी विषय में चर्चा करो ही मत। देखो, तुम जिस विषय में चर्चा करते हो, सोचते हो, वह तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो गए मन, और अन्न केवल दाल चावल नहीं है, गेहूं चना नहीं है, सब्जियां नहीं है कि जो हमने खाया पेट भरा वही उसी से हमारा शरीर बनता। अरे मन भी तो बनता है। जो चीज तुम देखते हो, जो चीज तुम सुनते हो, जो चीज सूंघते हो, वो इन विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से तुम्हारे अंदर पहुंचती हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे मन का निर्माण करती है। इसलिए ऐसा वैसा कुछ देखना ही मत। भगवान क्या बताएं, दास ने फोन रखना बंद कर दिया है। फोन है तो लेकिन उसमें कोई सिम विम नहीं है, तो किसी से बात भी नहीं हो पाती फोन पे। भगवान, इतना आराम है ये फोन छोड़ने के बाद। नहीं तो जिसको भी बात करनी होती थी उसको तो 10 ही मिनट करनी होती थी, और उसको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में एक बार 10 मिनट बात करनी होती थी। पर दास का तो समय रोज जाता था फोन में 1-1, 2-2 घंटे। भगवान,
मना किससे करो? 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बात करनी है बस सबको। कितना समय जाता था, इतना आराम है भैया। वश पढ़े अगर आपका, हमें वैसे पता है कि हमारी सलाह कोई मानेगा नहीं, मगर अगर वश पड़ जाए तो फोन दूरी कर्तव्य। ये कम से कम 8 दिन दूर कर दो। कोई जरूरी काम हो तो दिन का 1 घंटा कोई तय कर लो कि इसी समय हम इस फोन का उपयोग करेंगे, फिर नहीं करेंगे। बड़ी बला है। और फिर भगवान, कुछ समय पहले वृंदावन के एक संत ने आत्महत्या की थी और उसमें नोट लिखा उसने इस फोन का, कि उसने नोट लिखा कि इस मोबाइल के इंटरनेट ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान जाने ये मोबाइल, उसके इंटरनेट ने क्या किया उसका, कि उसने आत्महत्या कर ली। ये फोन बला से बचो भगवान, ये जिंदगी खाए जा रहा है। खैर वो अपना विषय नहीं है, अपना विषय भागवतम है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो परिस्थितियां जो आपका मन भागवतम में लगाएं वो स्वीकार करो, और जो मन आपका भागवतम से उचाट करे, बिगाड़े, उन्हें छोड़ो। ये दूरवाणी की बात इसीलिए याद आई क्योंकि वो मन को उचाट करती है, कथा से किसी दूसरे विषय में लगाती। अरे रैम्बो नाम की फिल्म देख लो और फिर सपने में मार धाड़ देखो। कथा सुनो, कथा का चिंतन करो, और सपने में क्या ठाकुर जी आ जाए तो, संत दर्शन हो जाए तो। कम से कम इतने दिनों तो ऐसा जिए। तो भगवान, कल से हम लोग, समय क्या है कथा का? 2 बजे से 2 से 5। तो 2 से 5 की तो ऐसा लगता है दास को पूरा विश्वास है कि 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठाकुर जी ने, गुरुदेव ने ऐसी आदत बना रखी है दास की कि समय से पहुंच जाता है। तो 2 बजे ये तो आ जाएगा यहां, तो विश्वास है कि 2 बजे कथा शुरू हो जाएगी। 2 से 5 तक है ना, ये गारंटी नहीं है कि 5 बजे पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बरसाने में हैं, अपने अपने शहर में तो नहीं है ना। दुनिया भर का काम छोड़ के यहां आके बैठे। अच्छा, आपने किसी फालतू व्यक्ति को कथा में देखा है कभी? दास ने कभी नहीं देखा। जो कामकाजी लोग होते हैं ना, जिनका समय उधर उधर कहीं उपयोग में आ रहा होता है ना, वो ही अपना काम छोड़ करके और यहां आके बैठते हैं कथा में। जो फालतू होता है उसे तो बहुत सारे काम होते हैं। मधुमक्खी होती है उसकी तरह भिन्नता रहता है, मगर उसको फुर्सत नहीं मिलती, काम का कुछ रहता नहीं। जो काम के होते हैं उनको ही समय मिलता है, वो ही आके बैठ पाते हैं कथा में। तो भगवान, हम अपने इतने सारे काम काज छोड़ छाड़ के यहां आए हैं, तो कोई प्रसंग अगर 5 बजे भी ऐसा चल रहा हो, क्या भी चल ही रहा है, तो उसे पूरा करके और फिर विराम लगाएंगे। ऐसा बहुत कम कथाओं में होता है। ऐसा शुक तीर्थ में किया है बस, और कहीं नहीं किया ना। एक आध बार कहीं एक आध दिन किया हो तो किया हो। बरसाने में अपन को ठाकुराइन के दर्शन करने जाना है बस, बाकी समय अपना और ठाकुराइन की चर्चा। तो कहो, आज पहला दिन है, सबको विलंब भी हो गया है, 5 बजे तक कथा पूरी होती है, 6:15 बज रहे हैं। आप कहते हो तो विराम लगावे। अच्छा, एक भजन गाते हैं। राधा रानी की कृपा से हम लोग यहां बैठे हैं ना, वो भजन को ही आज का कीर्तन मान लेंगे, और कीर्तन मान के फिर आरती करेंगे। ठीक है? ये मंजूर है? तो एक बार जोर से जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे किशोरी कृपा
करो। कृपा के दरिया में, कृपा के दरिया में गोते लगा रहा हूं, कृपा के दरिया में गोते लगा रहा हूं, फिर भी कृपा करो ये कहता भी जा रहा हूं। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो देवी दया करो, दया करो देवी दया करो। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, वृषभानु दुलारी कृपा करो, वृषभानु दुलारी कृपा करो, राधे बरसाने में कृपा करो, राधे बरसाने में कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो देवी दया करो, दया करो देवी दया करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, वृषभानु दुलारी कृपा करो, वृषभानु दुलारी कृपा करो, पतितन की पावनी कृपा करो, पतितन की पावनी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे
पथ पथ पे श्यामा प्रियतम के संग विचरती हो, प्रियतम के संग विचरती हो। उस पावन पथ को हे राधे, उस पावन पथ को हे राधे, पलकों से नित्य बुहारा करूं, पलकों से नित्य बुहारा करो, पलकों से नित्य बुहारा करूं, पलकों से नित्य बुहारा करो। तो मुँह पे कृपा करो, प्यारी कृपा करो, तो मुँह पे कृपा करो, प्यारी कृपा करो, मुँह पे कृपा करो, प्यारी कृपा करो, मुँह पे कृपा करो, प्यारी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, पतितन की पावनी कृपा करो, पतितन की पावनी कृपा करो, वृषभानु दुलारी कृपा करो, वृषभानु दुलारी कृपा करो, मोहन मन भावनी कृपा करो, मोहन मन भावनी कृपा करो, मुँह पे कृपा करो, प्यारी 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 कृपा करो, प्यारी कृपा करो, ओ प्यारी कृपा करो, प्यारी कृपा करो, ओ प्यारी कृपा करो, प्यारी कृपा करो, ओ प्यारी कृपा करो, राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। तो आज की कथा श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। तदीयस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आज कथा का समापन लगभग आधा घंटे में हो गया होगा। आधा घंटे में हो गया होगा ना कथा का समापन आज? क्यों भाई सब लोग बताओ, आधा घंटा करीब लगा होगा? कितना? 1 घंटा? 1 घंटे में समापन हो गया ना? क्यों सब लोग बताओ, 1 घंटे में समापन हो गया ना कथा का? फिर भी 1 घंटे में समापन हो गया ना? अब ये मत समझना कि हमारा स्वभाव इतना ही अच्छा है, कल से देखना। तो आरती के लिए कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक जयकारा लगा के फिर हम लोग आरती करेंगे भागवत पुराण की। जय जय। या राधा रानी की कोई आरती, युगल सरकार की कोई आरती आपको आती हो, या आपको गाना है? जिसको भी गाना हो। जय जय श्री राधे श्याम। राधावर ब्रिजधर गिरधर की
श्यावर युगलवर की हो राधावर ब्रिज धर गिरधर की गाओ सखी आरती युगल वर की राधावर ब्रिजधर गिरधर की गाओ सखी आरती युगलवर की हो राधावर ब्रिज धर गिरधर की गाओ सखी आरती युगल वर की धार धार शुद्ध प्रेम को कपूर हिये धार धार शुद्ध प्रेम को कपूर भाव भवन बीच लिए ज्योति रही हुआ भाव भवन बीच हिया ज्योति रही पूर पूर्ण प्रकाश गति मति पर की पूर्ण प्रकाश गति मति पर की गाओ सखी आरती युगल वर की गाओ सखी आरती युगल वर की राधावर ब्रिजधर गिरधर की राधावर ब्रिज धर गिरधर की गाओ सखी आरती युगल वर की गाओ सखी आरती युगल वर की नंद सुत कीर्ति जगत वंदिनी नंदसुत कीर्ति जगत वंदिनी रास रस पोषणी भानुकुल भूषण श्री भानुनंदिनी भानुकुल भूषण श्री भानुनंदिनी रास रस पोषणी प्रिया जुहरी की रास रस पोषणी प्रिया जो हरि की गाओ सखी आरती युगल वर की गाओ सखी आरती युगल वर की हो राधावर
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रगारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि मंदारमाला गलितालिताय कृपालमाला शितशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः जलशीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवादिवन्दनं महा हस्ते अक्षत पुष्पाणि कृत्वा मंत्र पुष्पांजलिं पठेउ पुष्प चावल देवें सभी को। ओम जदने ना जदनामाय जनता